हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ऐसा क्या हो गया जो सारी चीज़ें छोड़कर मैंने ये वीडियो बनाई और ये सारी चीज़ें आप सबसे डिस्कस करने आई हूँ। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी आपको, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्दी ज़ुकाम की वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ मैं, तो आवाज़ में थोड़े से चेंजेस लगे तो उसके लिए रियली सॉरी। और आइए चलिए अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने काफ़ी बार ये देखा है कमेंट्स में, खुद के कमेंट्स में भी और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके कमेंट्स में भी लोग आते हैं और बोलते हैं आपने इसका कॉपी किया, आपने उसका कॉपी किया। मुझे भी बोलते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं। आखिर ये कॉपी है क्या, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रियल में हम किसी की कॉपी करते हैं या रियल में कोई हमारी कॉपी करता है। कभी कभी ऐसे भी सुनने में आता है कि हमने किसी का वीडियो चुरा लिया, हमने किसी का टाइटल चुरा लिया। और कभी कभी दूसरे चैनल पे भी ऐसे सुनने में आता है कि उनका वीडियो किसी ने चुरा लिया या उनका टाइटल किसी ने चुरा लिया या उन्होंने किसी का चुरा लिया। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो आते हैं उस पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये बातें सही है या नहीं है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, ये हर यूट्यूबर की बात है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि कॉपी या इंस्पिरेशन, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इस बात को। सपोज़ मेरा एक भजन चैनल है और मैंने कोई भजन गाया और वो भजन काफ़ी प्रसिद्ध है और सेम भजन किसी और चैनल ने अपने चैनल पे भी अपलोड किया, तो क्या उसने मेरा कॉपी किया? नहीं, उसने मेरा कॉपी बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रतिभा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अकॉर्डिंग वो भजन गाया, मैंने अपने अकॉर्डिंग वो भजन गाया। तो ये चीज़ें कॉपी बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी चीज़, जीवन में हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है जब से वो पैदा लेता है और उसके अंत समय तक वो जीवन भर सीखने का ही प्रयास करता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम हमेशा एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी हो, इट डज़न्ट मैटर, बट सीखते ही रहते हैं। स्कूल बच्चा जाता है तो वहाँ भी सीखता है। हम कोई भी काम करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं आती है वो किसी और से सीखते हैं। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। यदि हम रसोई में कुछ एक व्यंजन भी बना रहे हैं तो या तो हम बड़ों से सीखते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे जा कर के उसकी रेसिपी सर्च करते हैं और उसे सीखते हैं। कल को मैंने गुलाब जामुन बना लिया और हमारे पड़ोसी ने भी गुलाब जामुन बना लिया, तो क्या आप जाके बोलोगे कि अरे ये तो होली का त्यौहार है और हमने जो व्यंजन बनाया आपने भी वही व्यंजन बना लिया, आपने हमारा आइडिया चुरा लिया, आपने हमारी कॉपी कर ली? ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हमने कोई साड़ी खरीदी त्यौहार पे पहनने के लिए, वो काफ़ी चलन में है। वैसी फैशन इंडस्ट्री रोटेट करती रहती है, हर चीज़ आती रहती है, जाती रहती है और पूरी दुनिया उस फैशन को फॉलो करती है। तो क्या वो कॉपी करती है? नहीं, ये कॉपी नहीं होता है। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं कुछ 10 आइडिया शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसलिए शेयर करती हूँ ताकि उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा सा आइडिया मिले, इससे उनका काम आसान हो जाता है। और यही चीज़ मुझ पे भी अप्लाई करती है कि मेरे जितने यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर इंसान से कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ और अपने जीवन में उसको उतारती हूँ। यदि कोई ऐसा बोलता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं किसी का कॉपी नहीं करती, मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मेरे जितने भी टैलेंट है, नॉलेज है, सब कुछ मेरे अंदर शुरू से है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा एक दूसरे से सीखते हैं। ईश्वर के बारे में भी जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब हमें सारी जानकारियाँ एकत्रित होती हैं और सेवा करते करते ही हम धीरे 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 सीखते जाते हैं, प्रगति करते जाते हैं। यदि मैं किसी अच्छे चैनल पे जा कर के कुछ वहाँ से सीखती हूँ और मेरे मंदिर में या मेरे घर में इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो वो इंस्पिरेशन कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, वो कॉपी करना नहीं कहलाता है। यदि आपको ये डर है कि आपका आइडिया कॉपी हो जाएगा, तो फिर आप YouTube पे आए क्यों? आप तो YouTube पे इसलिए आए हो ताकि जो भी व्यूअर्स हैं वो आपसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन एकत्रित कर लें, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लें, सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। हम सिर्फ अपनी फ़ोटो लगाने या अपनी दिनचर्या बताने YouTube पर नहीं आए हैं। हम जो भी बताते हैं उसमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ रहता है और उससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीखने मिले, इसलिए हमने YouTube चैनल खोला है। तो यदि मेरी मंदिर को देखकर या मेरी सेवा को देखकर कोई भी अपनी सेवा में कुछ भी बदलाव करता है या कुछ सीखता है, कुछ प्रयास करता है, कुछ अच्छा करता है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे फ्रेंड्स खुद मुझसे पूछते हैं कि आप ये बता दो, आपके वीडियो वायरल होते हैं तो कुछ अच्छे टैग्स बता दो। तो मैं बोलती हूँ जो भी यूट्यूब पे वायरल वीडियोस हैं उनके टैग्स और टाइटल आप अपने वीडियोस में लगा के ट्राई कर लो। और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कुछ गलत है। हाँ, हम यदि ये कर रहे हैं कि किसी एक चैनल के पीछे पड़ गए हैं और वो जो कर रहा है पीछे 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 वही चीज़ें कर रहे हैं सेम, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ किए, वैसा का वैसा 100% चिपका दे रहे हैं अपने चैनल पे, तो वो कॉपी कहलाती है। बट यदि हम किसी से कुछ सीखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, तो ये ज्ञान कहलाता है, ये इंस्पिरेशन कहलाता है। हम किसी से प्रेरणा लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं, किसी से कुछ सीखकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हम इस घमंड से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि हमें सब कुछ आता है और सामने वाले को कुछ नहीं आता है। यदि किसी छोटे चैनल पे 400 भी सब्सक्राइबर है या 200 भी सब्सक्राइबर है, तो ये मान करके चलिए कि उसे कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, इसलिए वो YouTube पर है। यहाँ बड़ा छोटा मेरे लिए तो कुछ मायने नहीं रखता। मेरी दिनचर्या अलग है, मैं जॉब करती हूँ 9 घंटे की, मेरी ऑफिस है, ऊपर से घर के भी काम होते हैं, YouTube का भी काम होता है, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना, सबके क्वेश्चंस का आंसर देना। और जो भी मेरे फ्रेंड्स ने शुरू से मेरा साथ दिया है अभी तक, वो यूट्यूबर्स जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि मैं भी उनका उतना ही साथ दे सकूं। बट जितना समय हमारे पास है हम उतना ही दे सकते हैं। देर सवेर हो जाती है तो इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं ज़रूर आपका साथ दूंगी और हमेशा दूंगी और अंत तक दूंगी। ऐसा कुछ भी मन में ना रखें कि अरे ये तो अब आती नहीं है हमारे चैनल पे, इनको तो टाइम नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हमें एक दूसरे के लिए नहीं रखनी है, हमें साथ में आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़नी है। और हमेशा इसी चीज़ में विश्वास रखें कि सबको साथ लेकर के चलें, सबके साथ चलें। यदि कल को मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएं और मुझे ये लगे कि अरे अब तो मैं ये सारे फ्रेंड्स का साथ नहीं दूंगी जिन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। ये मेरे लिए काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि जिन्होंने इतना प्रयास करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाया है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी सर्व संपूर्ण फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको हम छोड़ कर के आगे नहीं जा सकते। हमें सबके साथ ही लेकर के चलना है। हमारे चैनल पे पर्सनली मुझे दूसरों के चैनल का नहीं पता, लेकिन हमारे चैनल पे बहुत 1% भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा और मैंने आंसर नहीं दिया होगा। ये मानती हूँ कि वो आंसर हो सकता है मैंने
2 दिन में दिया हो या 4 दिन में दिया हो या 6 दिन में दिया हो, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट्स में ज़रूर देती हूँ और देना भी चाहिए। जो हम पे भरोसा करते हैं, हमारे लिए अपना इतना टाइम देते हैं, डेली यदि आपकी कोई वीडियो 2 मिनट भी देख रहा है, इसका मतलब अपने जीवन का बहुत बड़ा समय वो आपको दे रहा है। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि हमारी पूरी वीडियो डेली के डेली सारे के सारे आप देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जितना समय है आप उतना देखिए, 1 मिनट 2 मिनट, जो वीडियो आपके लिए लगता है कि हाँ ये लाभदायक है, इससे मुझे कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, तो ही देखिए। आप मेरे फ्रेंड्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी वीडियो नहीं देखूंगा तो ये भी मेरे चैनल पर नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं होता है तो वीडियो चला करके प्ले करके अपना काम कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट कर ही पाऊँ। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं डेली सारे वीडियो सबके नहीं देखती हूँ, ये तो फैक्ट है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मुझे जितना समय मिलता है मैं उतने ही मेरे फ्रेंड्स के वीडियोस देखती हूँ। और आपके पास भी पहले अपना परिवार देखिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा देखिए, अपना चैनल देखिए, तब तो आप किसी का भला करेंगे। दिन भर आप 20-25 चैनल्स के वीडियो देख कर उस पर कॉमेंट करते रहेंगे तो आपके घर का काम कौन करेगा, आपके लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? वो सारी चीज़ें भी हमें सोचनी है। तो अपने ऊपर कोई बंधन ना रखें। मैं अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखती हूँ कि मेरे चैनल पे जो आया है तो फटाक से जाऊँ उसके चैनल पे उसको रिप्लाई कर दूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, हर चीज़ वो भली भांति समझते हैं। मैं कभी कभी बोल भी आती हूँ कि सॉरी, मैं आपके वीडियोज़ इतने नहीं देख पाती हूँ जितने आप हमारे चैनल के देखते हो, और उन्होंने कभी बुरा नहीं माना है। जिसमें से 1-2 नाम मैं काउंट भी करा सकती हूँ। एक है प्राइम सत्संग चैनल, नीतू शर्मा दीदी। उनके मैं सारे वीडियोस टाइमली बिल्कुल भी नहीं देख पाती हूँ, बट हर बार वो हमारे चैनल पे आती हैं, सारे वीडियोस पूरे के पूरे देखकर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाती हैं। आप चाहो तो कोई भी वीडियो में उनका कमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने बुरा नहीं माना है। सेम है विराट शर्मा शो चैनल से पायल दी, उन्होंने भी कभी बुरा नहीं माना है। वो भी हमारे चैनल पे हमेशा आती हैं, मैं उतना नहीं जा पाती हूँ। फिर है दीक्षा दी, उनका भी भजन चैनल है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, जो मैं सारे नाम तो इस वीडियो में नहीं ले सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ दे रहे हैं उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। और हमेशा हमें यही याद रखना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चाहे उसके 20 सब्सक्राइबर हों और हमारे 20,000 हों, हर इंसान अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के हिसाब से यहाँ काम कर रहा है। यदि वो यूट्यूब पर है तो उसे कुछ ना कुछ आता है, चाहे बच्चा है बड़ा है, हमें एक दूसरे की पूरी पूरी रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे को हमेशा प्यार देना है और एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास निरंतर करते रहना है। जीवन का नाम ही है प्रयास करना, प्रेरणा लेना, सीखना और उसको अपने जीवन में उतारना। इसी बात के साथ मैं विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का, परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए और ईश्वर की सेवा में लगे रहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।